पीसीओएस का इलाज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। हमारे ओवीज में एक छोटा सा फॉलिकल रिक्रूट होता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और वो हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बना के लाइनिंग को रेडी कर रहा है। नॉर्मली इरेगुलर साइकिल तो बहुत से कारणों से हो सकते हैं, लेकिन पीसीओ के अंदर स्पेसिफिक पैटर्न है कि एनओवुलेशन यानी ओवुलेशन नहीं हो रहा है, यानी कि अंडा नहीं बन रहा है, फॉलिकल रेडी ही नहीं हो रहा है, सो उसे एनओवुलेशन कहते हैं। यदि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो आपके लॉन्ग टर्म में हार्ट डिजीज के, डायबिटीज के चांसेस ज्यादा हैं। देखो, हर महीने ना आपके ओवरी के अंदर लाखों फॉलिकल्स होते हैं, तो उसको हम लोग पॉलीसिस्टिक नहीं कहते हैं, उसको मल्टीसिस्टिक कहते हैं। What is healthy for your body is healthy for your ovaries, and what is healthy for your body is healthy for your baby. So first take care of your mental health and emotional health. अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर डिप्रेस्ड और एक गपा खाए जा रहे हो, जंक खाए जा रहे हो, भाड़ में गई दुनिया, मैं तो खा रही हूँ। कभी कभी अचानक वेट बढ़ने लगता है, चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, मूड्स बदलने लगते हैं। क्या आपके साथ भी ये होता है? और अक्सर हम सोचते हैं कि ये सब कुछ हमारे टेंशन या स्ट्रेस के वजह से हो रहा है, लेकिन कई बार इसके पीछे की असली कारण होता है पीसीओएस या पीसीओडी। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में। हाय हेलो नमस्कार, मैं आपकी होस्ट माधवी वाडकर। वेलकम यू ऑल ऑन आवर नवभारत पॉडकास्ट ऑन द स्पेशल सीरीज सेहत की बात। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पीसीओएस और पीसीओडी क्या है, क्या ये कोई डिजीज है या कोई कंडीशन है, और कैसे ये अफेक्ट करती है हमारे हार्मोन्स को, हमारे बॉडी को, और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना है, और कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल और डाइट के साथ हमें तंदुरुस्त रहना है, हमें हेल्दी रहना है। तो शुरुआत करते हैं हमारी सेहत की बात विद डॉक्टर मुकेश गुप्ता। Doctor, once again, welcome on our Navbharat studio and Navbharat podcast. Thank you very much for having me here. Hi, I'm Dr. Mukesh Gupta, obstetrician and gynecologist from Lenest, Malad, Mumbai. आज का हमारा टॉपिक है PCOS और PCOD. So let's begin with our segment first. जैसे कि पाठशाला। तो सबसे पहले क्या फर्क होता है PCOS और PCOD में? क्या ये दोनों एक चीज है या डिफरेंट है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि है ना, एज अ पेशेंट और एज अ इंडिविजुअल डोंट गेट कंफ्यूज विद इट, डजंट रियली मैटर। पीसीओएस बोल लो, पीसीओडी बोल लो, या मेटाबॉलिक रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम बोल दो, अलग अलग नाम दिए जाते हैं इसको आजकल, आप भूल जाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर खाली एक सिंपल पॉलिसिस्टिक ओवरी स्टेटस है जिसमें आपके साइकिल्स रेगुलर हैं, आपका ओवुलेशन अगर हो रहा है, तो एक स्टेट है, फिजियोलॉजिकल स्टेट है, बट येट आपके ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट है, तो उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। जिसे हम कई बार पॉलिसिस्टिक ओवरियन स्टेट बोलते हैं, पीसीओ बोलते हैं, या पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज भी कह देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली डिजीज नहीं है, वो जस्ट एक फाइंडिंग है। Okay. लेकिन पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जब ज़्यादातर हम उस परिस्थिति में कहते हैं जब आपको न केवल एनोवुलेशन या न केवल आपके शरीर में ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स है, बट आपके हार्मोनल चेंजेस भी हैं। कई बार उसके अंदर ऐसा होता है कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स हैं, कई बार हाइपर एंड्रोजेनिक सिम्टम्स है। सो अब हमारे जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहते हैं कि आप सिम्टम्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें। एक सिम्टम्स होते हैं जो फर्टिलिटी रिलेटेड है, इरेगुलर साइकिल्स, डिलेड साइकिल्स, एनोवुलेशन की ओवुलेशन होते ही नहीं, अंडा बन ही नहीं रहा है। दूसरा सिम्टम्स होता है हाइपर एंड्रोजेनिसिटी के, जिसमें आपके एंड्रोजन लेवल बढ़ गए हैं, तो ऑयली स्किन है, हेयर फॉल है, फेशियल हेयर है, एक्सेट्रा। और तीसरा सिम्टम कॉम्प्लेक्स इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, जिसमें आपका वेट के भी इश्यूज होते हैं और साथ साथ में आपके एक कैंसर नाइग्रिकांस यानी कि एक ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब या तो ये ABC या AB या BC या AC या ऑल ABC टुगेदर, तो ये सिम्टम कॉम्प्लेक्स अलग अलग, हम इसको कहते हैं फिनोटाइप, कि पेशेंट कैसे एक्सप्रेस करेगा, कौन सा सिम्टम ज़्यादा भारी है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको इसमें से कौन से इश्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंटली टैकल करना है, या कौन सा इशू को आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। सी फॉर एग्जाम्पल, एक यंग लड़की है जिसे प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस अभी तक इम्पैक्ट ज़्यादा किया नहीं है, उसका मेन फोकस होता है कॉस्मेटिक लुक, उसका ऑयली स्किन या उसका हेयर फॉल या उसका एक्ने हिर्सुटिज्म। ये एक केस सिनेरियो हो गया कि साइकिल इरेगुलर भी हो सकती है उसकी। दूसरी लड़की है जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है, वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है, कर नहीं पा रही है, उसको इनफर्टिलिटी हो गया है और प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, वो एक डिफरेंट सिम्टम कॉम्प्लेक्स हो गया। कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें साइकिल इरेगुलर होने की वजह से आगे जाके दिक्कत आती है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, डिस्लिपिडेमिया हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम कॉम्प्लेक्स हम उसको इलाज करते हैं। बट सर, अगर मैं पूछना चाहूँ कि कौन से ऐसे मेन रीजन रहते हैं कि जिसके वजह से ये होता है, ये कंडीशन आती है? पीसीएस होता क्यों है,
नाउ यस। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड मिस्ट्री। देखिए इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इट कैन बी बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल एंड पुअर डाइटरी हैबिट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। इट कैन बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक इश्यूज। कभी कभी वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। आजकल पीसीओ के हम जेनेटिक इवैल्यूएशन करने में हम कुछ एबनॉर्मल म्यूटेंट जीन्स पाते हैं जिसके अंदर वो पाए होते हैं, तो पीसीओएस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। तो कभी कभी सो आई थिंक more or less it is more of disbalance between your nutrition, lifestyle and hormonal imbalance and predisposition। and कुछ लोग होते हैं जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके चांसेस कम होते तो ये जेनेटिक के वजह से भी होता है सर? हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो कोई कह रहा है कि मेरी फैमिली टेंडेंसी है, मेरी मम्मी को है, मेरी बहन को है, तो मुझे तो होना ही होना है, तो मैं क्या करूं? देखिए पीसीओएस का इलाज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। सो अगर आप अपना लाइफस्टाइल, डाइट और मेडिकेशन अप्रोप्रिएटली लेते हैं तो ये मैनेज हो सकता है। ओके। और ये कितने महिलाओं को होता है? अप्रॉक्स 10 में से कितने महिलाएं ये कंडीशन के साथ है? देखिए इंसिडेंस तो ऐसा है कि ये अगर आप सोचो कि हमारे देश में अगर अगर मैं मेरे क्लिनिक में बोलूँ तो अगर मेरे पास में 10 लड़कियां आ रही है जो प्रेगनेंसी प्लानिंग की ट्राई कर रही है, उन्हें प्रेगनेंसी प्लानिंग में दिक्कत हो रही है, तो उसमें एटलीस्ट 2-3 जनों को तो पीसीओएस होता ही होता है। इट इज़ सो कॉमन। बट इफेक्टिवली देखें तो इट इज़ नॉट सो हाई। मतलब यू विल हार्डली फील 10 में से 1-2 जनों को पीसीओएस का ओह, प्रॉब्लम होगा। हाँ। ग्रेट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू आवर सेगमेंट 2, दैट इज शरीर के संकेत, लक्षण और पहचान। ओके। सो सबसे पहले तो सर पीसीओएस और पीसीओडी की आम लक्षण कौन से हैं? जैसे कि वार्निंग साइंस अभी हम बात करेंगे। सबसे इजीली आइडेंटिफाइबल साइन होता है इरेगुलर साइकिल्स। ओके। अगर आपका साइकिल डिले हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, 2 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, मेंसेस नहीं आ रहा है और उसके बाद में आ रहा है और बहुत इरेगुलर ब्लीडिंग और हैवी ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ वन साइन। दूसरा, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, एक्ने है, हिरसुटिज्म मतलब आपकी फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा है जहाँ पर नहीं होने चाहिए, मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर है, हेयर फॉल है, दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कभी कभी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एंड्रॉयड ओबेसिटी होती है, उनका पेट के ऊपर वजन ज़्यादा आ जाता है। नॉर्मली एक फीमेल का हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका ब्रेस्ट और हिप्स हैवी होगा, लेकिन इन PCOS देयर इज अ चांस दैट देयर इज एन एंड्रॉयड एप्पल टाइप ओबेसिटी, जहाँ पर उसके पेट बाहर आने लगता है, मेल पैटर्न ओबेसिटी कहते हैं उसको। वो उसका कारण ही होता है कि विसरल फैट डिपॉजिशन हो रहा है, आंतड़ी के पास बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो रहा है जिसकी वजह से आपका पेट फूल रहा है। सो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द साइंस दैट देयर इज थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू रिमेंबर दैट आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस या शुगर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्ब हो जाता है, बॉर्डर लाइन शुगर इश्यूज आ रहे हैं आपके, साइकिल इरेगुलर हो रही है। सो दीज आर ऑल्सो अनदर थिंग दैट कैन टेल अस कि हाँ पीसीओ के चांसेस हैं। सो हम लोग जब दोस्त मोस्टली इन कॉमन मराठी मुली आम्ही जेव्हा भेटतो एकत्र हाँ। आणि मला ना पिरियड्स इरेग्युलर येतात, एक बोलेगी दुसरी बोलेगी मेऱ्या चेहरे पे पिंपल्स यायला लागलेत अचानक. मग सगळ्यांचे सिम्पटम्स ना असे कॉमन दिसतात आणि आम्ही कन्फ्यूज होऊन जातो की नेमकं पीसीओएस आम्हाला सगळ्यांना झालाय की हा सगळा हार्मोन इम्बॅलन्स आहे की पीसीओडी आहे. अँड वी स्वतः गेट कन्फ्यूज. स्वतःचे डॉक्टर स्वतः बनू नका हाँ. आणि टेक हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। नॉर्मली इरेगुलर साइकिल तो बहुत से कारणों से हो सकते हैं, लेकिन पीसीओ के अंदर स्पेसिफिक पैटर्न है कि एनओवुलेशन यानी ओवुलेशन नहीं हो रहा है, यानी कि अंडा नहीं बन रहा है। एक बात समझो कि साइकिल रेगुलर क्यों आ रहा है। साइकिल रेगुलर इसलिए आ रहा है कि हर महीने हमारे ओवरीज में एक छोटा सा फॉलिकल रिक्रूट होता है, धीरे 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 बड़ा हो रहा है और वो हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बना के लाइनिंग को रेडी कर रहा है। सो यूट्रस की पिशवी से लाइनिंग तैयार होना रहा है, ओके. म्हणजे यूट्रस की लाइनिंग रेडी हो रही है और जैसे जैसे अंडा बढ़ रहा है, जैसे जैसे अंडा रिलीज करके फॉलिकल को फॉलिकल बड़ा होकर उसमें ओवम रिलीज करता है, तो उसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन बनना चालू होता है वो कॉर्पस लुटियम से, और वो साइकिल स्टेबलाइज होती है, मेंस्ट्रुअल लाइनिंग स्टेबलाइज होती है, यूट्राइन लाइनिंग, और उसके बाद में अगर प्रेगनेंसी टिकती है तो मेंसेस बंद हो जाता है, प्रेगनेंसी नहीं टिकी तो मेंसेस आ जाती है। मेंसेस क्यों आती है? क्योंकि आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लगता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, आपका अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, तो साइकिल आपका इरेगुलर हो जाता है। पर अगर अंडा बने ही नहीं, फॉलिकल रेडी ही नहीं हो रहा है, सो उसे एनोवुलेशन कहते हैं। सर हमेशा ये एक डर मन में रहता है कि अगर पीसीओएस या पीसीओडी है यानी मेरा वेट अब बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, आई विल गेन द वेट. क्या ये सच है? नहीं, नॉट नेसेसरीली। गुड अमाउंट ऑफ पेशेंट्स विल हैव समथिंग कॉल्ड एज लीन पीसीओ, यानी कि उन्हें ओ. लीन पीसीओ, उनका वजन नहीं होता, उनका वजन नॉर्मल होता है, पतले होते हैं, उसके बावजूद उन्हें पॉलिसिस्टिक ओवरी होता है। सो ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ वजन बढ़ेगा तो ही पीसीओएस है, वजन कम हुआ तो पीसीओएस नहीं, ऐसा नहीं होता। Okay, so now move ahead to my favorite segment, that is Google Aunty. क्या पीसीओएस होने पर प्रेगनेंसी पॉसिबल है या नहीं?
पीसीएस होने के बावजूद हम उसका इलाज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकता है। पॉलिसिस्टिक ओवरी मतलब आपके ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल है। इसका ये मतलब नहीं है कि अंडा बनेगा नहीं। ओके। पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्टिक मतलब छोटे 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 सिस्ट्स है, ओवरी मतलब ओवरी में, ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी। सो पॉलीसिस्टिक ओवरी के अंदर भी उस परिस्थिति में भी ओवुलेशन हो सकता है। और अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ साथ ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो हम उसको इलाज करके उसके सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, उसके इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में मदद कर सकते हैं, उसके अंडा जो नहीं बन रहा है उसको ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग जिससे अंडा बने वो दवाइयाँ दे सकते हैं, और उसका जो हाइपर एंड्रोजनिज्म स्टेट हो रहा है जिसकी वजह से आपकी स्किन में और बॉडी में चेंजेस है उसका भी इलाज किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, और एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को पीसीओएस में प्रेगनेंसी हुई है। जैसे आपने कहा सर पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी, एस यानी सिंड्रोम, सिंड्रोम, और पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक। ओवेरियन डिजीज, ओ। वो एक मिसनोमर है। सो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ लेबलिंग द नेम्स एज पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बिकॉज ये एक टैबू वर्ड है। सो इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ स्टेट ऑफ डी हो या ओवरी। एस हो, छोड़ दो आप छोड़ दो। पॉलीसिस्टिक पीसीओ बोलो, आप उसको पॉलीसिस्टिक बस। ओवरी। द नेक्स्ट गूगल आंटी क्वेश्चन, पीसीओएस से डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम का खतरा बढ़ता है? आंसर इज यस। अगर आप इसको ओ। कंट्रोल ना करें, अगर आप इसको मैनेज ना करें और लॉन्ग टर्म अगर ये इफेक्ट होता है तो देन आपके एक, सपोज 100 लेडीज है जिन्हें पॉलिसिस्टिक ओवरी नहीं है और 100 लेडीज है जिन्हें पॉलिसिस्टिक ओवरी है, तो जिन्हें पॉलिसिस्टिक ओवरी है उनके चांसेस हैं कि उन्हें हार्ट का डिजीज हो सकता है या डायबिटीज हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 100 के 100 को होगा। ओके। सो ये स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। नंबर एक, यदि आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी है तो आपके लॉन्ग टर्म में हार्ट डिजीज के, डायबिटीज के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन हर वो स्त्री जिसे पॉलिसिस्टिक ओवरी है जरूरी नहीं है कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है या उसको डायबिटीज होने वाला है। क्या अगर मुझे पीसीओएस या पीसीओडी है तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? देखिए ये मैनेज हो सकता है अगर आपने अपना केयर किया, आपने न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल और मेडिकेशन को सिस्टमैटिक फॉलो किया तो पीसीओ, पॉलिसिस्टिक ओवरी आराम से मैनेज हो सकता है। क्या पॉलिसिस्टिक ओवरी के लिए सर कोई डाइट है, स्पेशल डाइट जो हम बता सकते हैं? या सो इफ यू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट, दे विल कम अप विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज। एक कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके वेट लॉस पे काम करेंगी, कुछ चीज़ें होती हैं आपके वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे काम करेंगी, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करेंगी। सो दोज थिंग्स विल हेल्प यू। पीपल हैव यूज्ड चिया सीड्स, कुल्थी यूज़ किया है, मेथी का पानी यूज़ किया है, करेला यूज़ किया है, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन रिच डाइट यूज़ किया है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन एक सिंपल सरल भाषा में बोलो तो अगर आपने बैलेंस डाइट लिया और कंट्रोल डाइट लिया जिसमें आप रिफाइंड शुगर कम ले रहे हैं, जिसके अंदर आप जंक फूड कम खा रहे हैं, जिसके अंदर आप एक्सेसिव कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो क्या हर केस में ओवरी में सिस्ट बनता ही है? देखो हर महीने ना आपके ओवरी के अंदर लाखों फॉलिकल्स होते हैं, ओके। उसमें से एक फॉलिकल रिक्रूट होता है, कुछ हजार शॉर्टलिस्ट होते हैं और फिर कुछ प्रीएंटल फॉलिकल्स बनते हैं और उसमें से एक रिक्रूट होकर डोमिनेंट बनता है और फिर वो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, बड़ा होता है और फिर एग को रिलीज होता है। तो ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, फिजियोलॉजी है, जो एक स्त्री जब वो 13-14 साल की होती है, जब मेनार्की शुरू होता है, जब उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होता है और जब वो 45-50 ईयर्स की होती है मेनोपॉज होता है, हर महीने 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 ये चीज़ चलता है। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या इसी को हम कहते हैं ओव्यूलेशन साइकिल। तो हर महीने वो फॉलिकल बनता है, जब वो फॉलिकल बड़ा होता है मे बी से अराउंड 18, 19, 20 मिलीमीटर्स का, वो कभी कभी वो 25 से 30 मिलीमीटर भी हो जाता है और फिर वो रिलीज करता है, फूटता है और एक ओवम को रिलीज करता है। उसके बाद में वो श्रिंक होता है, उसमें थोड़ा हीमरेज होता है और फिर वो धीरे 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 एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो वो श्रिंक नहीं होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बन जाता है और वो प्रेगनेंसी को मदद करता है। अगर वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो श्रिंक हो जाता है। अब अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें अगर आप 2 सेंटीमीटर का अगर कोई सिस्टिक लीजन, अरे मेरे ओवरी में तो सिस्ट है, उसको सिस्ट नहीं कहते, वो फॉलिकल है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप फर्स्ट डे या सेकेंड डे में देखते हैं बहुत बड़ा सिस्ट है, अगर वो 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का है तो देन दिक्कत है। सो ओके। ओवरी में सिस्ट यानी क्या? अगर बहुत सारे छोटे 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 फॉलिकल्स है तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। अगर एक बहुत बड़ा सिस्ट है 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का, आई मीन रिसेंटली पिछले महीने मैंने एक जन का 30 सेंटीमीटर का सिस्ट का ऑपरेशन किया। सो अगर वो इतना बड़ा हो जाता है तो देन वो दिक्कत हो सकती है एंड देन कॉम्प्लिकेट हो सकता है, और कभी कभी वो इतना डेंजरस होता है कि वो आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। सो आपको ये समझना है कि फॉलिकल्स को सिस्ट से कंफ्यूज ना करें। ना करें। और एक गोल्डन टिप देता हूँ, जब एक लड़की यंग होती है, टीन एज में होती है, मे बी इवन इन द एज ऑफ से 12, 13, 14,
तो उसकी ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट होते हैं, बिकॉज उसकी ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स हैं। तो उसको हम लोग पॉलीसिस्टिक नहीं कहते हैं, उसको मल्टीसिस्टिक कहते हैं। सो उसको आपको पॉलिसिस से कंफ्यूज नहीं करना है। कई बार वो रिपोर्ट लेके आते हैं, देखो मेरे ओवरी में बहुत छोटी बच्ची है, उसकी मदर लेके आती है उसको, और फिर बोलती है कि देखो मेरी बेटी की सोनोग्राफी रिपोर्ट में बहुत सारे सिस्ट दिखा रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरी बेटी बीमार पड़ेगी, मैं नहीं चाहती, कुछ है डॉक्टर कुछ करो। कुछ नहीं है भाई, चिंता नहीं करो, रिलैक्स करो, आपकी बच्ची छोटी है, उसका ओवरियन रिजर्व बहुत ज़्यादा है, तो उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स है, इसलिए वो मल्टीसिस्टिक है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बीमारी है, इसलिए उसे कहा जाता है पॉलीसिस्टिक। मल्टीसिस्टिक। 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 ओके। अब मूव अहेड टू आवर सेगमेंट 4, दैट इज लाइफस्टाइल, डाइट और सॉल्यूशन। क्या पीसीओ कंट्रोल रखने के लिए सबसे जरूरी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव होना चाहिए? जब कशी आपली लाइफस्टाइल असायला हवी की ज्याच्यामुळे हे सगळं काही होणार नाही? देखिए, सबसे पहले आप समझिए, what is healthy for your body is healthy for your ovaries, and what is healthy for your body is healthy for your babies. So in simple words, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या आप अगर इन सिंपल खाली अपने रूटीन लाइफ में भी अपने बॉडी को हेल्थ केयर करना चाहते हैं, तो यार पीसीओ को मारो गोली। आपको वैसे भी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए ना, यू नीड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल रहा तो पीसीओ पे डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। ओके। अगर आपका स्लीप पैटर्न सही है, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स नहीं है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप एक्टिव लाइफ हैं, और आप खाली बिस्तरे पड़े हुए, खाली आप वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में स्वाइप किए जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं और शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, देन इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अ गुड आइडिया। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू हेल्प। ऑल्सो इट इंक्लूड्स योर मेंटल वेलबींग। Lifestyle is not just about physical activity. Lifestyle is not just about not taking toxins in the body. It's also about your mental well-being, कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं। ऑल दोज फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर हार्मोनल बैलेंस। एक तरफ लाइफस्टाइल, दूसरी तरफ आपका डाइटरी पैटर्न। आप डाइट न्यूट्रिशन हेल्दी ले रहे हैं, अगर आपका डाइट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैव अ मच बेटर इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। अब ये दोनों के अलावा फिर भी अगर आपका मैनेज नहीं हो रहा है, so then we can give some medicines which will help you to control your polycystic ovary. ओके, सो आपने एक्सरसाइज की बात की, कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो बेनिफिट हो हमारे लिए? स्पेशल एक्सरसाइज फॉर दिस? देखिए, स्पेशल एक्सरसाइजेस तो देयर आर लॉट ऑफ आसनास इन योगा विच आर गोइंग टू हेल्प यू, यू कैन वर्क ऑन दैट। देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइज। so मैं सबसे पहले कहूंगा कि अगर आपका वेट फॉर एग्जांपल ज़्यादा है, सो यू नीड टू डू कार्डियो, यू नीड टू डू कैलोरीज विच विल हेल्प यू टू बर्न योर कैलोरीज। बॉडी के अंदर जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होगी, तो आपका वेट लॉस कैसे होगा? सो यू हैव टू डू दोज एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, इट ऑल्सो हेल्प्स। आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इन्फॉर्मेशन। आप जब आपकी एक्सरसाइज करके कैलोरीज बर्न करते हैं, तो उसके साथ साथ यू डू फोकस एक्सरसाइज, लाइक फॉर एग्जांपल वेट ट्रेनिंग विच विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर मसल्स, एंड हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज विच विल हेल्प यू टू ऑल्सो वर्क ऑन स्पेसिफिक, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि आपका टोन ऑफ एब्डोमेन नहीं है, तो आप उस पर भी साथ में काम करें। इट इम्प्रूव्स योर जिसे कहते हैं ना सेल्फ एस्टीम, एंड यू विल फील नाइस, एंड विच इन टर्न विल मेक यू मोटिवेटेड टू डू मोर एक्सरसाइज. So you need to work on these exercises, whether it is running, whether it is jogging, whether it is skipping, whether it is swimming, whether it is cycling. It will help you a lot. सर ऐसे कोई घरेलू नुस्खे भी है क्या, घरेलू नुस्खे जो हमें बेनिफिट कर पाए? देखिए, घरेलू नुस्खे मतलब खाने पीने के बारे में अगर लेना चाहे तो अगेन आई एम सेइंग दिस दैट विच वी हैव टोल्ड इन अर्लियर एपिसोड्स आल्सो, दैट आप अगर ये जो एंटीऑक्सीडेंट रिच सीड्स लेते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। कुल्थी है, मेथी है, देयर इज दिस चिया सीड्स है, इस सब से फ़र्क पड़ता है। अगर आप फैट ज़्यादा ले रहे हैं, रिफाइंड शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे तो जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, उससे तो उल्टा इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है। सो दीज आर द थिंग्स विच विल रियली हेल्प टू अंडरस्टैंड दैट healthy diet will improve, unhealthy diet will deteriorate. Move ahead to our next segment, that is true or false, and will let us know क्या true है डॉक्टर के साथ। ये ना ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन के नाम पे ना मुझे बड़ा इलैबोरेट कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड सर। ओके। पीसीओ सिर्फ मोटी महिला यानी जिनका वेट ज्यादा है उन्हें ही होता है, सच या झूठ? फॉल्स। PCO can happen in obese, PCOS can happen in normal women, and PCOS can happen in lean women also. ओके, पीसीओ मतलब आप मां नहीं बन सकते? बिल्कुल झूठ है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाए, हमने आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फर्टिलिटी कंसल्टेंट, पता नहीं हजारों लड़कियां जो पीसीओएस लेके आती है उन्हें हमने मदद की प्रेगनेंट होने में। सो एक्चुअली आप ये चीज मत सोचिए, आप डिप्रेस ना फील करें, आप डिजेक्टेड ना फील करें। अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से मदद मांगे। मोस्ट गुड गायनेकोलॉजिस्ट आर गोइंग टू बी एबल टू हेल्प यू। एक बार पीसीओ हो गया तो लाइफ टाइम रहेगा? सी ऐसा नहीं है, ये एक मिथ्या है
लोग कहते हैं देखो ये तो टेंडेंसी है और आपकी बॉडी में है, आप ज़िंदगी भर आप झेलो इसको। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। रिमेंबर, ओवरी में सिस्ट पॉलीसिस्टिक होना इज़ नॉट डेंजरस, बट उसकी वजह से आपके शरीर पे दुष्परिणाम होना वो डेंजरस है। हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा ध्यान उस पे होना चाहिए। अगर पीसीओ में सिर्फ हार्मोन्स की दवाई लेते हैं तो ही ये वर्कआउट होगा? ओनली न न हार्मोन्स दवाई? नहीं, ये भी फ़ॉल्स है। ओके। अरे डॉक्टर, ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी है, तो हार्मोन की दवाई नहीं देंगे तो ठीक कैसे होगा? आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट ट्रू। कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी लाइफ़स्टाइल से, अपने खाने-पीने से और अपने रूटीन लाइफ़ से ही अपने आप को कंट्रोल में लेके आते हैं और फिर थोड़ी-सी मदद लगती है। समटाइम्स हमें हॉर्मोन्स देना पड़ता है उसको मैनेज करने के लिए। कभी-कभी हमें वो देना पड़ता है अगर उनको कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, तो हम उसको देते हैं। बट दैट डज़न्ट मीन इट वो परपेचुअली और ज़िंदगी भर आपको हार्मोनल मेडिसिन लेनी है। उसको टेम्परेरी कंट्रोल करके लेवल पे लाने में आप डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से ले लीजिए, लेकिन आप झिझके भी मत। ऐसा नहीं कि हार्मोन की दवाई ले ली हमने अगर, तो उसकी वजह से हमारे शरीर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सुपरविज़न में एप्रोप्रिएट गाइडलाइन से लेते हैं, तो आपका दोनों फ़ायदा होता है। आपका प्रॉब्लम भी कंट्रोल में आता है और वो दवाइयाँ बंद करके बाकी चीज़ों पे आपको हैंडओवर कर दिया जाता है, जिससे कि आपको ज़िंदगी में लेनी ना पड़े। ओके। फास्ट फूड और प्रिजर्व फूड पीसीओ को बढ़ा सकते हैं? ये बात में तो सच्चाई है। अगर आप फ़ास्ट फूड तो नहीं कहूँगा कि फ़ास्ट फूड में बहुत सारी चीज़ें हेल्दी भी होती है, बट येस, जंक फूड इज़ डेफिनिटली अ प्रॉब्लम। एक्सेसिव कार्ब्स, एक्सेसिव रिफाइंड शुगर्स, एक्सेसिव टॉक्सिन्स आर गोइंग टू बी डेंजरस एंड इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर पीसीओएस। तो जाते जाते क्या हेल्थ मंत्रा देंगे सभी लड़कियों के लिए, सभी वुमनिया के लिए? देखिए, अगर आप अपने आप को डिप्रेस फ़ील करती हैं कि मुझे पॉलिसिस्टिक ओवरी हो गया है, तो उसका तो मतलब आपने खुद ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आपको ऑन द कॉन्ट्री मोटिवेट होना है, चलो अब मुझे कारण मिल गया अपने आप को ज़्यादा हेल्दी बनाने का, और आप उस पॉजिटिव ज़ोन में जाएँगे। आई हैव पेशेंट्स हू स्टार्टेड विथ पीसीओएस, विथ ओबेसिटी, विथ हेयर फॉल, विथ एक्ने एंड हिर्सुटिज़्म, और अब अगर आप उन्हें मिलेंगे, तो आप शॉक्ड हो जाएँगे, अरे! इतनी ब्यूटीफुल, इतनी हेल्थ कॉन्शियस और इतनी एब्सोल्यूटली हेल्दी वुमन कैसे पॉलिसिस्टिक हो सकती है? सो आप अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए। ये एक मौका है जो ऊपर वाले ने आपको बताया कि अब बस, अब अपना ध्यान रखें और अपना केअर करें एंड ब्रिंग आउट दैट ब्युटिफुल इनसाइड यू. आमच्या मराठीमध्ये बोलतात ना न्यूनगंड. म्हणजे जेव्हा आपण जसं म्हटलं की पीसीओएस आणि पीसीओडीचे जर मी सिम्पटम्स बघितले, तर चेहऱ्यावरती केस येणं किंवा हेअर फॉल होणं, वजन वाढणं, ह्या कुठेतरी गोष्टी ना एक न्यूनगंड आणतात, कॉम्प्लेक्स आणतात, की नाही आता आपण छान नाही दिसत, तिच्यापेक्षा ती किती सुंदर दिसते. आणि एज अ वुमन हम लोग में रहता है कि अरे वो वाह, वो कितनी अच्छी दिख रही है, हम लोग नहीं दिख रहे. तो एक न्यूनगंड कॉम्प्लेक्स आ जाता है. तो इससे मेंटली मानसिकरित्या आपण कशा पद्धतीने ओव्हरकम करू शकतो? एक मेंटल टिप्स. फर्स्ट थिंग इज कि रिमेंबर, ब्यूटी इज नॉट स्किन डीप, इट इज इनसाइड यू. आप कितने अच्छे, आपकी प्रकृति कितनी अच्छी है, आपका मन कितना अच्छा है, वो मैटर करता है. अब वहां से शुरू कीजिए. नाउ यू नो दैट यू आर अ गुड पर्सन एंड अ गुड. नाउ जस्ट वर्क आउटवर्ड्स एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड देन टेक केयर ऑफ योर स्किन, एंड देन ऑटोमेटिकली पीपल अराउंड यू विल अलाइन. The whole universe will align and give you what you want. Most important thing is that these are only physical small features which can be managed and it can be treated. चाहे वो दवाइयों से हो, चाहे वो लाइफस्टाइल से हो, चाहे वो न्यूट्रिशन से हो, चाहे वो कॉस्मेटिक मैनेजमेंट से हो. आजकल इतने सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप ऐसे ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बट इट विल नॉट बी परसिस्टेंट इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड. सो फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ. अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर डिप्रेस्ड और एक गपा गप खाए जा रहे हो, जंक खाए जा रहे हो, अरे भाड़ में गई दुनिया, मैं तो खा रही हूँ, तो ऑब्वियसली आपका हेल्थ खराब होगा ना. सो दुनिया के लिए आप नहीं कर रहे हो ये, आप अपने हेल्थ के लिए केयर कर रहे हो. फिर देन अबाउट स्किन केयर रूटीन, follow a skincare routine, take care of your skin, take care of your nourishment and exposure to toxins. Automatically आपका skin भी अच्छा होगा, and it's just a matter of time that people will be absolutely shocked and they will be feeling an inferiority complex, not you. आई थिंक खुद से पहले प्यार करिए. सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और डरने की बात नहीं है, यानी विदाउट फियर डोंट वरी अबाउट कि पीसीओएस ये एक डिजीज है या कंडीशन है. इट्स जस्ट अ कंडीशन जो रिपेयर हो सकती है, जो हम कंट्रोल हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है, मैनेज हो सकती है. मैनेज हो सकती है. सो सेहत का ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए. और आज का ये एपिसोड आपको कैसे लगा, ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना. ऐसी और एपिसोड के साथ और नए नए मुद्दों के साथ हम मिलते रहेंगे दोबारा. तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्ते.